बिहार की जो यथास्थिति है, बेरोजगारी, पलायन, जातिगत असमानता, शिक्षा की व्यवस्था बदहाली, ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग के गजट में है कि बिहार का स्वास्थ्य, बिहार का शिक्षा, बिहार का यातायात सबसे नीचे सिंड्रोम में है ये। अब ये बताइए कि इन मुद्दों को आप अपने चुनाव के एजेंडे में किस तरह के समाहित कर रहे हैं, किस तरीके से इन मुद्दों से आप जूझेंगे? जब आप सिवान मंच का बात किए तो मैं वहीं का वर्णन करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, आपने सुना होगा, ये जितनी बदहाली है मित्रों, इसका जिम्मेवार हम नहीं है, इसका जिम्मेवार कांग्रेस का पंजा। ये हाथ छाप इधर देख लीजिए, ये हाथ छाप दिखा करके कांग्रेस का नाम लिया और ललटेन का नाम लिया आरजेडी के लिए। अच्छा आप बताइए, कुछ महीना निकाल लीजिए, बिहार में 20 साल पूरा होने जा रहा है आदरणीय नीतीश जी का। जी जी 20 साल आपने राज किया बिहार के ऊपर में, और आप नीति आयोग का जो गजट है उसके अनुसार आप कह रहे हैं कि आपकी जो दशा है कितना खराब है। चाहे वो गरीबी में देख लीजिए, महंगाई में देख लीजिए, बेरोजगारी में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, किसानों का हालत देख लीजिए। मतलब आपका क्या, मतलब नीति आयोग का जो गजट है, अब आपको कितना साल चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आप जाकर के पूछिए कि उनको कितना दिन समय चाहिए। और 20 साल आपने राज किया है, कुछ महीना निकाल लीजिए, 1-2 साल निकाल लीजिए, 20-25 महीना निकाल लीजिए, तो आपने लगभग 20 साल आपने राज किया। अब आपको कितना समय चाहिए? अब आपको बिहार का जनता कितना समय दे? मैं तो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार का जनता, बेरोजगार भाई, किसान भाई, गरीब भाई, दलित भाई, अति पिछड़ा भाई, बैकवर्ड भाई, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के वैसे लोग जो गरीब लोग हैं, जो समस्या से जूझ रहे हैं, रियल समस्या से जो जूझ रहे हैं, वो सब लोग तैयार हैं। बिहार में बदलाव आएगा, बिहार में बहार आएगा, और बिहार के लोगों का सवेरा होगा और इंडिया गठबंधन लेके आएगा। मनोज जी, आप सासाराम से सांसद हैं, सांसद के रूप में उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपके संसदीय क्षेत्र में जातीय और विकास संबंधी समस्याएं काफी जटिल है, ठीक है? अब ये बताएं कि क्या कदम आपने उठाया है, आगे क्या कदम उठाने वाले? मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अभी मेरे पास जो प्लान है, मेरा जो मेन मुद्दा है वो शिक्षा को लेकर के है। जी जी हमारा सासाराम जो पार्लियामेंट है ना, ऐतिहासिक पार्लियामेंट है, जहां से शेरशाह सूरी की धरती कहा जाता है। जी 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 जहां पर राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताई जाती है। बिल्कुल। आज भी आइएगा तो जो कैमूर पहाड़ी है, एक विचित्र प्रकृति का देन है, झरने हैं, कुंड हैं, लेकिन आप लोगों ने 20 साल में बर्बाद कर दिया हमारे पार्लियामेंट को। आप हमारे ही जिला में, विक्रमगंज में, सिवान से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, और जहां जहां जा रहे हैं ना, रैली में बड़ा खर्चा हो रहा है, 80 करोड़, 100 करोड़। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो फैक्ट्रियां उसी सासाराम धरती पर, मेरा यदि आप योजना पूछ रहे हैं मुझसे ना, अगर मेरी सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, लोगों को रोजगार के ऊपर में हम लोग काम करेंगे। हमारे पास प्लान है, बहुत सारा मिल और फैक्ट्रियां बंद हैं, उसको हम चालू करेंगे, और हजारों और लाखों की तादाद में जो हमारे भाई पलायन हो रहे हैं उस पर हम रोक लगाएंगे। हमारा प्लान है शिक्षा को लेकर के। आज तक, अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं है। आप बताइए, मतलब कितने % ऐसे लोग हैं? सासाराम पार्लियामेंट जो है वो सुरक्षित पार्लियामेंट है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बड़े तादाद में हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किसी तरह मैट्रिक पास कर जाते हैं, यदि बड़ा और मतलब मजबूत यदि शिक्षा चाहिए तो कितने % लेवल है जो एबल है, जो अपने बच्चों को पटना में पढ़ाएंगे, बनारस में पढ़ाएंगे? हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। हमने सदन में भी मांग किया अस्पताल के लिए। हमारे हजारों भाई जो अधौरा में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, उतरते उतरते डेथ कर जाते हैं, उनके पास हॉस्पिटल नहीं है, और हॉस्पिटल जो है उसके पास दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो इन सारे चीजों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। बेरोजगारी हमारा मेन प्लान है। जब हमारी सरकार बनती है, चाहे वो केंद्र में बने या बिहार में जैसे बन रही है, हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। शिक्षा के ऊपर में हम आज ही कह रहे हैं कि सासाराम पार्लियामेंट की जनता, जैसे हमारी सरकार बनेगी, एक बड़ा यूनिवर्सिटी देने का हम लोग काम करेंगे, और वो सासाराम में देंगे हम। स्वास्थ्य के ऊपर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम बनाने का हमारा प्लान है। हम सरकार से भी मांग किए हैं, हमने सदन में भी बात रखा है कि हमारे पास में एक एम्स होना चाहिए, हमारा ट्रामा सेंटर होना चाहिए। पटना बहुत दूर है, हमारा गरीबी इलाका है, लोग जाने में एबल नहीं है वहां। मनोज जी, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में वहां ऊर्जा आई है, ये तथ्य है।
लेकिन एक और सच्चाई है कि जो कांग्रेस पार्टी का आपका संगठन है वो चरमराया हुआ है। आपको बेहतर मालूम होगा, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, गांव के स्तर पे पार्टी में जान नहीं है, जर्जर हुई पार्टी है। इसको कैसे आप ठीक करेंगे? अच्छा, जर्जर हुई थी तो फिर हम सांसद कैसे बनते? मतलब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जर्जर अगर होता तो हम सांसद कैसे बनते? हमें तो 3 तारीख तक दिखाया गया कि आप मनोज राम यहाँ से, मनोज कुमार यहाँ से 2 लाख से हार रहा है, तो अब हम जीत कैसे गए होते? हमने ऐतिहासिक वोट कैसे लाया? अगर हमारे पास, मैंने आपका अनुसार मैं पूछना चाहता हूँ, जी, हमारा संगठन नहीं था तो आज तक जिस पार्लियामेंट से मैं जीत करके आया हूं कोई भी उतना वोट नहीं लाया। तो हमारे पास यदि संगठन नहीं होता इतना वोट कैसे लाते? हमारे पास संगठन नहीं होता तो 2020 का हमने बक्सर सीट भी हमने जीता था, हमने राजपुर भी जीता था, हमारे कंस्टिट्यूएंसी में चले आइए तो हम करागर भी जीते थे, हम चेनारी भी जीते थे। हम कैसे जीत जाते हैं बिना संगठन? बिहार में आपके जिला देखिए हमारे पास में प्रखंड अध्यक्ष हैं। यस सर, हमारे पास में 38 जिला का जिला अध्यक्ष है सर, हमारे पास में पूरा प्रखंड कमेटी है सर, हमारे पास में आप चले आइए, हमारे पास में पंचायत का टीम है, हमारे पास में तो आप बूथ का भी टीम है। देखिए एक मीडिया में नैरेटिव लेके सेट कर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी कितना भी काम करे लेकिन उसको संगठन के मामले पर नीचा दिखा देना है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बड़े भाई हैं हमारे, मैं आपको बताना चाहता हूं जितना कांग्रेस पार्टी इस समय जमीन पर काम कर रहा है ना, कोई दल नहीं काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं हवा में नहीं उड़ी है कांग्रेस पार्टी, इस बार एकदम जमीन से हम लोग, और हम जहां से है ना जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप हमारे ऊपर कभी सवाल नहीं उठा सकते हैं। हम नमक रोटी भी खाना पड़े तो हम खा लेंगे, जमीन पर भी सोना पड़े हम सोए हैं भाई, हम वहीं से आए हैं, उसी गरीबी को झेल करके हम आए हैं। हम गरीब बाप के बेटा हैं, हम मजदूर बाप। हमारे पिताजी कोई मंत्री विधायक नहीं थे, हमारे दादा परदादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। हम एक मजदूर का बेटा है और मेहनत करते हैं और आज भी करते हैं। हम जीतने के बाद में आपको मैं बताऊं, जीतने के बाद में मैं 700 से ज्यादा जगह में चला, गांव में गया, मीटिंग किया और सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लिए मैं काम करता हूं। मैं जैसे सांसद बना तो मैं जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम किया और सभी लोग काम सेवा कर रहे हैं और आज भी हम सेवा कर रहे हैं। मनोज जी, एक प्रोफेसर आपसे पूछना चाहता हूं, 25 के चुनाव के बाद नीतीश बाबू का भविष्य कहां देखते हैं आप? आपको लग रहा है कि ये स्थिर हो पाएंगी? इस पार्टी का अस्तित्व मायावती की तरह? इस सवाल का सही जवाब बीजेपी के पास में है। जो आपने सवाल पूछा है ना, हालांकि मैं बता देता हूं जी, बिल्कुल बताइए, लेकिन आप जरूर, मैं आपसे निवेदन भी करूंगा। जी, बीजेपी अलायंस पार्टनर है, क्योंकि उनके बीच पर खेलना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम खेलना भी नहीं चाहते, उनका बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन ये आपने जो सवाल किया है ना, आप उनसे पूछिए और सबसे अच्छा इस सवाल का जवाब बीजेपी वाले लोग देंगे। किस प्रकार से घेरे हुए हैं, किस प्रकार से आदरणीय चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमें बिहार में आने से रोका जा रहा है, किस प्रकार से उधर उपेंद्र कुशवाहा अपना मोर्चा खोले हुए हैं, किस प्रकार से जीतन राम मांझी उधर अपना मोर्चा खोले हुए हैं, उनसे जाके पूछिए। देखिए उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा क्योंकि आपके सवालों में दम है जी। इस बार बीजेपी नीतीश जी को अंत करना चाहता है जी। इस बार बीजेपी चाह रहा है कि किसी तरह हो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी को ले लें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये कामयाब नहीं होगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जनता आप समझ चुका है, जनता को बहुत दिन तक नहीं बरगला सकते, जनता को बहुत दिन तक आप मूर्ख नहीं बना सकते, इसलिए जनता जो है ना वो समझ चुका है। मनोज जी, बिहार में वास्तविक रूप से सशक्तिकरण की मांग बढ़ रही है। युवाओं का, दलितों का प्रतिनिधित्व को लेके कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? क्या उनको यथास्थान कांग्रेस देगी? दे रही है। अरे मैं मेरे जैसे मजदूर बेटा को, मैंने तो बोला मजदूर बाप के बेटा, मैं कोई पॉलिटिकल घराने से नहीं था। मैं मुझसे पूछिए ना, छोड़ दीजिए किसी को, मतलब औरों के बारे में। मैं आपके सामने में बैठा हूं, मैं गरीब बाप का बेटा हूं। मेरे पिताजी मजदूर थे, मेरे पिताजी तो बनियारी किए थे, मेरे पिताजी अनाथ थे, मैं अनाथ बाप का बेटा हूं। एक गरीब बाप के बेटा को कांग्रेस पार्टी ने सांसद का सीट दिया, मेरा कोई पहचान नहीं था और सांसद बनाने का काम किया और आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये तो मतलब मैं उदाहरण हूं, बड़ा उदाहरण हूं। तो अब इससे बड़ा आप देख लीजिए। मतलब आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो दलित समाज से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया। हमारे बिहार प्रदेश में भी चले आइए, बिहार प्रदेश का जो कप्तान है वो हमारे समाज से है, दलित समाज से है। अब कांग्रेस पार्टी क्या करे? इतना कांग्रेस पार्टी जो हमें सम्मान किया, मैं मर भी जाऊं ना,
मैं कतरा कतरा अपना खून बहा दूं ना, तो भी कांग्रेस पार्टी का जो ऋण हमारे ऊपर है ना, उसको नहीं चुका सकता। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो ऋण है हमारे ऊपर, उसको नहीं चुका सकता। इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। मनोज जी, एक मैं आखिरी आपके सामने में हूं। आपके एक आखिरी सवाल, सांसद के रूप में मोदी सरकार, जिसको कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, यहां भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, संघवाद पे मोदी जी के और इस सरकार के नीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बिहार का जो पक्ष था, बिहार का जो डिमांड था, बिहार की जो मांग थी, संघ ने पूरा किया, मोदी सरकार ने पूरा किया? मैं वही तो बोल रहा हूं बार बार। मैं शुरू में ही बात मैं जैसे शुरुआत किया उसमें ही मैंने बोला कि जो इन लोग गारंटी का जो ये लोग बात कर रहे हैं, आप संघवाद का बात कर रहे हैं, आप संघवाद का बात कर रहे हैं। मुझे पता है आप जाति धर्म के नाम पर ले जाकर के मंदिर में लोगों को बैठा दिए, और आप दलित को, बैकवर्ड को, फॉरवर्ड को एक जगह बैठा दिए, और एक तरफ आप दलितों को मंदिर में जाने से रोकते हैं, उसे पीटते हैं, मारते हैं। एक तरफ आप उड़ीसा में हमारे दलित भाइयों को 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल चलाते हैं, घास खिलाते हैं। यही संघ वाले का मैं बात कर रहा हूं। आप एक तरफ दलित के लिए बहुत बड़ा दिल दिखाते हैं आदरणीय मोदी जी, और एक तरफ उड़ीसा में आपकी जहां सरकार है, आप एक तरफ हमारे दलित भाइयों को 2 किलोमीटर तक घुटना के बल चलाते हैं, घास खिलाते हैं, मुंडन करते हैं, गंदा पानी को पिलाते हैं। एक तरफ हमारी माँ बहन बेटियों का प्रत्येक दिन बिहार में रेप हो रहा है, उसके ऊपर में हमें FIR लिखाने के लिए संघर्ष करना होता है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, और ये सब बीजेपी के लोगों ने किया। आप एक तरफ बात कर रहे हैं संघवाद का, ये तो खुल के कर रहे हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, चलने वाला नहीं है, हम लोग नहीं चलने देंगे, और इनका समाप्ति होगा, बहुत जल्दी खत्म हो गई है, क्योंकि जनता जो है ना वो त्रस्त हो चुका है इनसे। अब आप कुछ भी कर लीजिए, बिहार में आपका नहीं चलेगा। बिहार में एनडीए गठबंधन का, मैं आपका चैनल के माध्यम से जो ये आज हम लोगों ने वार्ता किया है, बात किया है, उसके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा बिहार के जनता से भी कि इस बार आपको किसी बुलावा में नहीं आना है। ये जो सीधा कहते हैं उसका सीधा उल्टा ये करते हैं। इन लोगों ने कहा 2014 में कि हम गरीबी मिटा देंगे, गरीबों को इन्होंने दिल्ली में मिटा दिया, बिहार में मिटा दिया। इन्होंने कहा था कि हम मतलब संविधान का वो जो सीढ़ी था उसको चूमा था, संविधान मतलब जो भवन था उसको ही बदल दिया। अब संविधान के ऊपर में सर झुकाए हैं, लग रहा है संविधान को भी ये तो रोज रोज बात कर रहे हैं बदलने। इनके जुमला में नहीं आइए हमारे मित्रों। इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है। आपका सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि है, आप सहयोग हमें करें। और इंडिया गठबंधन का जब सरकार बनता है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लिए हम काम करेंगे, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी, आपने मनोज जी बात की, आपका विशेष आभार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।